हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और ये लव रीडिंग होगी। और इस लव रीडिंग में मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। आप इस इंसान से क्यों मिले, क्यों ये आया इंसान आपकी ज़िंदगी में। अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके किसी रिश्ते में बदल चुका है, वेल एंड गुड। नहीं बदला तो क्या मामलात हैं। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिसको अपने जहन में रख के आप ये रीडिंग देख सकें कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया। वॉट वॉज द पर्पज़ कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आप क्यों इससे मिले। ठीक है, ये लव रीडिंग होगी। इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इस इंसान से मोहब्बत है या आपको इस इंसान के साथ रिश्ते में रहते हुए कोई भी लेसन फील हो रहा है, तो कभी कभार इंसान सोचता है ना कि क्यों भाई, क्यों आया, क्यों है, क्यों मुझे इस इंसान से मोहब्बत हुई, क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, क्यों मैं इससे मिला या क्यों मैं इससे मिली। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्यों आप इस इंसान से मिले, क्यों ये शख्स आपकी लाइफ में आया, आई, जेंडर आपने खुद करना है। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. आपकी इस इंसान से विंटर्स में मुलाकात हुई थी। उन दिनों विंटर्स थे या फॉल सीज़न था, जब फ्लेमिंगोज नहीं, जब समंदर की तरफ आ जाते हैं बहुत सारे, वो भी एक सीज़न होता है। हेल टाइम, बारिश के साथ हेलिंग हो रही होती है। आपके और इनके मिलने के फ़ौरन बाद मॉनसून सीज़न या वेदर स्टार्ट हो गया था। कुछ साइंस हैं। 34, ये पर्सन 34 इयर्स के हो सकते हैं। क्यों आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आया। डेमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। एक तो आप बहुत ही अर्ली एज में इस इंसान से मिल गए थे। कुड बी यू मस्ट बी इन योर अर्ली 20s और हार्डली आप 25 इयर्स के भी नहीं होंगे जब आप एक तो इस इंसान से मिले। अब ये इंसान क्यों आया आपकी लाइफ में। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर पब्लिकली बहुत डाउट्स हुए होंगे। लोगों ने आपको आपकी शख्सियत को लेकर, आपकी अपीयरेंस को लेकर, आपके इमेज को लेकर आपको बहुत डाउट में रखा हुआ होगा, जबकि आप बहुत गुड लुकिंग और बहुत आपकी अपीयरेंस में कोई तो एक यूनिकनेस है। पता नहीं आपकी आईब्रोज़ या आपकी आई लैशेज़ का कलर डिफरेंट है, यानी आपकी शख्सियत आपको बाकी लोगों से अपीयरेंस वाइज डिफरेंट बनाती है। और वो चीज़ बाकी सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, लेकिन जो आपके क्लोज सर्कल के लोग होंगे, फैमिली के, फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वाले, वो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी शेम कह लें या कुछ ऐसे कह लें, तो आपको ना बहुत डाउट होता होगा अपने ऊपर कि जैसे आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट, या तो ये इस इंसान का कोई भूरे नहीं होते। जो लोग एशियन होते हुए भी भूरे होते हैं, उनका रुआं भूरा होता है, गोल्डनिश, शायद कुछ इस तरह की बात। सबसे पहली बात, जो ये इंसान आपको क्यों मिला, आपकी लाइफ में क्यों आया, आप
एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि आपकी तारीफ़ की जा सकती। आपको शायद आज तक इस बात पे यकीन नहीं है कि अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप उसकी तारीफ़ को ज़ो मायने अंदाज में कुछ और समझते हैं। आपको एप्रिसिएशन एक्सेप्ट करना नहीं आती, आपको तारीफ़ एक्सेप्ट करना नहीं आती, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत हद तक वर्ड्स के थ्रू नहीं, इसने आपको ट्रीट करके जो है ना ये बताया कि तारीफ़ क्या होती है, तारीफ़ के काबिल कौन लोग होते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिस पर्सन हैज़ टॉट यू हाउ यू शुड बी ट्रीटेड, यानी डिमॉन्स्ट्रेट लव। बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत लेते होंगे, तवज्जो लेते होंगे, अटेंशन लेते होंगे। ये इंसान वो वाहिद था जिसने आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप में आपके साथ मोहब्बत को ना प्ले किया है, यानी रोमांस को प्ले किया है, आपके साथ मोहब्बत को डेमॉन्स्ट्रेट यानी लिटरली परफॉर्म किया है कि अगर दो लोग पार्टनर्स हैं ना तो वो क्या कुछ एक्सप्लोर करते हैं। वो डेटिंग एक्सप्लोर करते हैं, वो आउटिंग, वो घूमना, वो ट्रैवलिंग, वो फोप्ले, वो सेक्स, वो बॉडी इंटीमेसी, वो फिज़िकल इंटीमेसी, वो कडलिंग, वो सब कुछ करते हैं। एंड you started knowing कि this is actually life. Find out what is important to those you love. यानी तुम्हें जिन जिन लोगों से मोहब्बत है या जिन लोगों के तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे इमेजेस बने हुए ना, तुम ज़रा उनके साथ ट्रीट करके देखो कि तुम्हें पता भी चलेगा कि वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ करते भी है नहीं करते। एंड देन दिस पर्सन स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विथ यू टू मेक, आपको फील कराया इस इंसान ने कि मोहब्बत जब होती है ना किसी से या किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसके साथ क्या कुछ होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई और ये शायद पर्पस था, वरना आप बहुत अर्ली एज में कॉम्प्लेक्स में आके अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधता होगा, लेकिन कभी कभी ये इंसान लिटरली आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर कहता होगा जो स्पॉट ऑन होती होंगी, जिसमें आपको लगता होगा कि ओ माय गॉड, एम आई दैट इम्पोर्टेंट। ये वाली चीज़ यू नो। तो क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आया। दो चीज़ें तो बहुत ही खूबसूरत हुई हैं भाई। आज आप जिस भी तरह की शख्सियत में हैं, कुछ भी हो, मेरा दावा है कि आप इसको क्रेडिट देते होंगे कि इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। अगर ये ना होता या ना होती तो शायद आज आप वैसा ना फील करते जैसे आज आप फील करते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर। एक होता है ना इंसान में एक अदा आ जाती है, एक नखरा आ जाता है, यू नो। लेट्स सी, क्यों आप इस शख्स से मिले, ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में आया। डिवाइन मैस्कुलिन, इसने तो आना ही था भाई, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन था, ल्यूमिनोसिटी। सी, जो इसने आपकी शख्सियत में देखा वो किसी ने नहीं देखा। देखिए इसके हाथ में भी, यहाँ पे भी फूल है, इसके हाथ में यहाँ पे भी फूल है। एक अलग सा ही चार्म, यानी इसकी वो नज़र होगी जिस नज़र से हकीकतन दुनिया आपको एक मकनातीस की तौर पे देखती होगी कि, और आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनसिक्योर होते होंगे आपके ऑरा से, तो वो आपको काढ़ा बना के रखते होंगे। लेकिन ये जो शख्स था, आपको इस इंसान को पहली दफ़ा में देख के ही लग गया होगा कि यस, दिस इज़ द वन। एंड जो सही मायनों में सरेंडर कर देने वाली बात होती है ना, आपने कभी भी इस इंसान के आगे अपने आप को रेजिस्ट नहीं करवाया कि मैं किसी चीज़ पे ना इनकारी करूं, जो कहा, जो बोला, जैसे सुना, जैसे कहा, माना है। वेरी सबमिसिव एटीट्यूड, द सिल्वर वाटरफॉल। मेरे ख़्याल से इस इंसान ने आपकी हर अच्छाई को देखा है, हर अच्छाई को। इवन कोई वल्गैरिटी नहीं नज़र आ रही, और बहुत, यानी आपकी तारीफ़ करना, एप्रिसिएशन से तो खैर नज़र ही आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना इनकरेजिंग, इमोशनल फ्रीडम। डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, समझो दुनिया को, सीखो कैसे ज़िंदगी जी जाती है, तुम्हारी जो मर्ज़ी में आए तुम वो करो। आप एक बिल्कुल
रैबिट की तरह हॉपिंग, छोटे 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 से कदम लेते होंगे डर डर के, और ये इंसान आपको बिल्कुल ऐसे कि जैसे विंग्स लगाओ और उड़ जाओ तुम्हारे अंदर बड़ी सलाहियत है, तुम तो क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं हो सकता, तुम्हें तो बस सिर्फ मौका मिलने की दे रहे इस तरह की चीज़ें बहुत बिलीफ लग रहे हैं, जैसे बिलीव दिया द गार्डन। इनको किचन गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनको शौक़ होगा, आपने इनकी वजह से इंस्पायर होकर बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांटेशन की है, ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं आप, नेचर लवर हैं आप, नेचर को एक्सप्लोर किया है आपने इनके साथ, कुछ भी ऐसा है। बट मे बी इस पर्सन के आने के बाद आपको ये भी पता चला दैट यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेल्फ वर्थ इस इंसान ने आपको सिखाई है। आई कैन सी हॉर्स एवरीवेयर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हॉर्स पावर तो किसी दूसरे मायनों में तो बहुत ही स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस इंसान की तारीफ़ और पजीराई की वजह से आज तक आप अपने अंदर बहुत पावर फील करते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट इट, मैंने कहा था आपको इंटीमेसी, यू पीपल हैव एंजॉयड। इस इंसान ने आपको ना ज़िंदगी के, रोमांस के, अफेयर के हर शेड्स जो है ना वो दिखाएं। दिस इज़ द रीज़न कि बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है फिर हम मिले ही क्यों नहीं गए, हमने ही क्यों नहीं एक दूसरे से शादी कर ली, हम ही क्यों ना एक हो गए, हमें ही एक होना चाहिए था। एवरी रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू बी टू गेट मैरिड, सिंपल। कुछ चीज़ें आपकी बस ऐसी होती हैं, लाइफ के लेसन्स होते हैं। तो यहाँ तो ये खैर बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसको कहना चाहिए भाई आला आला रे आला। चलिए अब हम इसको ज़रा टैरो से निकालते हैं कि वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आया, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आया, वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। Why did you meet this person? Knight of Cups. Romanticize the present moment every chance you get. See? Maybe आप जब जिस वक्त इस इंसान से मिले हों तब आपका उस वक्त कोई ब्रेकअप हुआ हो, आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ हो, आपका पास्ट रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ हो, तो इस इंसान ने आपको ये कहा हो कि कोई बात नहीं, इट हैपन्स, it happens with everybody, but you should live in this moment. King of Pentacles, very generous, लाइफस्टाइल सिखाया है इस इंसान ने आपको, लाइफ कैसे जी जाती है, अपने लिए लग्जरीज कैसे सोचते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। और ट्रू सक्सेस जो है वो सिर्फ पैसों में नहीं है, ट्रू सक्सेस ये है कि आप खुश कितने हैं, अपने लिए क्या करते हो, कहना क्या चाहते हो। अब हो सकता है कि आपको आपका लाइफस्टाइल बहुत फैंसी और बहुत स्टाइलिश हो, जो शायद इस इंसान ने आपके अंदर शुरू में ही देख लिया होगा, और अब आप लिटरली इस इंसान की तरह अपनी लाइफस्टाइल को रखते होंगे। एंटरप्रेन्योर हैं आप, शायद आपका कोई बिज़नेस है, आप अपना कोई होममेड बिज़नेस करते हैं, और ये भी इंकरेजमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से मिली होगी। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आई थिंक इस इंसान ने तो आपके, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, बट आप अपनी लाइफ में जब कभी भी कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं ना, आप मेमोरीज़ को कह लें, नॉस्टैल्जिया कह लें, पुरानी बातें कह लें, पुराने लाइफ कह लें, पुराने इवेंट्स कह लें, यू फील लाइक कि ये आपके बेस्ट टाइम, इस इंसान के साथ आपका बेस्ट टाइम, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इस बात को झुटला नहीं सकते, ये इंसान भी नहीं झुटला सकता। इट्स वाइस वर्सा। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, वो जो इंसान, कुछ किसी किसी की शख्सियत में कोई हिडन टैलेंट नहीं होता, वो सोया हुआ शेर,
कितने करेजियस हो तुम, कितनी बाहिम्मत हो तुम, क्या कुछ तुम कर सकते हो। ओ भाई, मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ, तुमने तो करके दिखा दिया है। वो वाले जो जुमले होते हैं ना, लिटरली यू हैव ट्रैवल्ड, आपने ट्रैवलिंग की है, एंड विद ऑल राइट डिसीजंस विच यू मेड। अब देखें ना, उसके हर सामान के ऊपर एक स्वॉर्ड है, ये भी मेरा फैसला, ये भी मेरा फैसला, ये भी मेरा फैसला। एंड कुछ लोग आपको आज देखकर और आपकी ज़िंदगी में होने वाले इवेंट्स को देखकर ख्वाब ही देख सकते हैं कि वो ये सब कुछ करेंगे, बट यू डिड इट, एंड आपने ये सब कुछ किया है इस इंसान की वजह से। इसने आपको पंप अप किया, आपको कॉन्फिडेंस दिया, आपकी पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट किया, आपको ये यकीन दिलाया, और बहुत अर्ली एज में इसने आपको बहुत बोल्ड रिलेशनशिप में रख के मैच्योरिटी दी है, जिसकी वजह से आप आज लाइफ को बहुत डिफरेंटली टेकअप करते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है। यू हैव नो रिग्रेट्स अबाउट दिस पर्सन, नो रिग्रेट्स। ठीक है जनाब, तो क्यों आया ये पर्सन आपकी लाइफ में जनाब? ये इसलिए आया क्योंकि इसको मालूम था कि आप में क्या दमखम है। ठीक है, दुआ कीजिए इस इंसान के लिए। इस इंसान ने आज आपको ज़िंदगी में इतने लेसन्स देकर, इतने फ्लेवर्स देकर आज आपको इतना केपेबल बनाया है कि आज आप लाइफ अपनी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। साथ में हैं या नहीं हैं, आई डोंट नो, मैं इस डिटेल्स में गई ही नहीं, लेकिन क्यों आया ये इंसान आपकी लाइफ में, इसलिए आया। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो और अब आप ये जानना चाहते हो कि फिर मैं क्या करूं, ये तो रीडिंग बिल्कुल ऐसी, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट में लिखते हैं दी आपने तो बिल्कुल मेरी पूरी पर्सनल रीडिंग कर दी, दीदी ये तो सब कुछ मुझसे मैच कर गया, आप ही ये हो गया, आप ही वो हो गया। तो आप ही के लिए रीडिंग कर रही हैं। ठीक है जनाब, अगर आपको लगे कि फिर आपको कुछ और पूछना है और आपको कुछ और कहना है, करना है, डिसीजन बनाना है, फर्दर कोई प्लानिंग करनी है, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कांटेक्ट कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।